ऐसा कैसे हो सकता है बालपरी? मैंने, आपने और बालवीर ने, हम तीनों ने उस बुरी शक्ति की ऊर्जा को महसूस किया, तो फिर वो अचानक कहां गायब हो सकती है? शौर्य, एक रास्ता है उस बुरी शक्ति के बारे में उस सुराग को ढूंढने का, लेकिन शौर्य वो रास्ता थोड़ा सा जटिल है। बोलिए बालपरी। तो शौर्य, मैं ये सोच रही थी कि हमें वर्तमान में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अतीत में जाकर उस जीव से सुराग को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्या आप ये कहना चाह रही हैं बालपरी कि हमें युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं भी अपना अतीत जानने के लिए इस युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाह रहा था। नहीं बालपरी, हमने तिम्नासा तक को हराने के लिए युग यात्रा चक्र का प्रयोग नहीं किया, तो इस बार भी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल जीवन काल में सिर्फ 5 बार ही हो सकता है। उचित यही होगा कि आप और बालवीर किसी और माध्यम से उस नई बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढें। बाल बाल बच गए हम अभी। अरे सास, सास, मम्मी, आप मुझे कहाँ लेकर आए? अरे सास अटक रही है मेरी, अरे सास खत्म हो रही है, मम्मी, मम्मी बचाइए मुझे। अरे सास अटक रही है मेरी, अरे सास खत्म हुई है। बम्बाल श्री, अरे वाह, मैं सांस भी ले पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, अरे वाह। मुझे तो लगा था आप लोग निडर, खतरनाक और नीच किस्म के लोग होंगे, लेकिन बम्बाल श्री आप लोग तो अपने बाल बचाने की चिंता में लगे हुए। एक और मारिए ना, आपका थप्पड़ भी संगीत जैसा सुरीला लगता है। था, 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 था। बम्बाल श्री, आप काललोक से जिस नमूने को लेकर आए हैं ना, आज उसकी गलती की वजह से हम सब के राज खुलने वाले थे। अरे मिर्जा जी, आप मेरे हल्के फुल्के मजाक। स्वामी, अगर तुमने अपनी इस कैंची जैसी जबान को काबू में नहीं किया ना, तो वापस काललोक सड़ने के लिए भेज दिए जाओगे। नहीं स्वामी, मैं चुप रहूंगा। क्राय और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। सब्र रे सब्र, ये घोड़ा मानव है, ये हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। शिंकाई के राजमहल की सारी खबरें यही हमें ला कर देता है।
थैंक यू हॉर्समैन। अगर मिस्टर बी ने नहीं बताया होता तो अब तक तुम्हारी नेक के 2 पीस हो चुके होते हैं। खास क्या रहे हो खबरी? पानी में रह के सर्दी बुखार हो गया क्या तुम्हें? चला चला, जो खबर लाए हो जल्दी दो। बम्बाल श्री, राजमहल में आपकी गैरहाजिरी पर सबका ध्यान जा रहा है। इसका मतलब हमें राजमहल में जल्द ही अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, इससे पहले कि किसी के दिमाग में शक की आग भड़क उठे। शिंकाई का पैलेस, लेट्स गो। मेरा पर्स कहाँ गायब हो गया? बाम्बाल श्री, लगता है कॉलेज में मैंने अपना पर्स गिरा दिया। उस बुरी शक्ति ने कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब कोई भागता है तो उससे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इसलिए तुम लोग जाकर फिर से उस जगह की गहराई से जांच करो। चलो बालवीर, हमें फिर से उसी जगह पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए जिस जगह पर हमें सबसे ज्यादा उस बुरी शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ था। मतलब उस महाविद्यालय में। अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बाम्बाल श्री। मैं इसी वक्त धरती पर जाती हूँ। लेकिन मिल्सा, तुम्हारा मेरे साथ राजमहल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को तो धरती पर जाना पड़ेगा उस पर्स को लेने के लिए। रिलैक्स लेडी, मैं हूं ना। लेट मी हैंडल दिस। लेकिन रे, ये बम्बाल स्वामी तुम्हें जाने नहीं देंगे रे, क्योंकि ये तो दुर्घटना से देर बनी कहावत पर भरोसा करते हैं। लेकिन राइट नाउ पर्स वाली सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमने देर की तो दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, सो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। एंड डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझसे किसी ने भी उलझने की कोशिश की, ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। मैं जानता हूं। दोबारा नहीं होगी। लेकिन जलराज के कोस सिर्फ घोड़ा मानो ही नहीं, उससे पहले शिनकाई का एक और प्राणी धरती पर आ चुका है। उसने यहाँ के बच्चों का अपहरण करने का प्रयास भी किया था। आपने इसके बारे में मुझे अपने संदेश में अवगत क्यों नहीं कराया शौर्य? क्योंकि जलराज, हम आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे कि आप हमारे दुश्मन हैं या फिर दोस्त, और इसलिए ही सिर्फ आधी जानकारी दी गई थी आपको। इसीलिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आप सचमुच दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आए हैं तो यकीन कीजिए, वीर लोग भी दोस्ती का जवाब दोस्ती से ही देगा। लेकिन अगर हमें किसी भी तरह के खतरे का संदेह हुआ तो हम कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप बेफिक्र रहिए, शिनकाई को किसी भी दूसरी दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शिनकाई पर किसी भी तरह का कोई खतरा आया तो हम जान की बाजी लगा देंगे। मैं वादा करता हूं कि शिनकाई की तरफ से आपको अब कोई शिकायत नहीं होगी, और मैं पानी के बुलबुले से निकले प्राणी की तलाश भी करूंगा। क्या मुझे घोड़ा मानव के राग के कुछ अंश मिल सकते हैं? शुक्रिया। अब आप लोग हमें इजाजत दें। इंसाफ कायम रहे। जलराज के कोस के बारे में तुम सभी की क्या राय है? शौर्य, बातों और व्यवहार से तो लगता है कि जलराज एक शांति प्रिय राजा है। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरा आदमी भी शिंकाई से ही आया था।
भैया सही कह रहे हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। मेरा भी यही विचार है कि हमें उस जीव के बारे में जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए। और इस जांच की शुरुआत हमें उस गुप्त रास्ते से करनी चाहिए जो प्रधान अध्यापक अघाड़ी के कमरे से होकर उस गुप्त कुएं तक जाता है। देबू भैया, एक बात पूछूं? हाँ विवान, पूछो पूछो। अभी तक आपकी बालवीर की ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है और आप अभी से बहुत कुछ अकेले अकेले करने लग गए हैं। गुरु को चेला शक्कर तो सुना था, लेकिन आप तो सीधा कलाखंड बन गए। हाँ विवान, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट कोच मिला है ना, तो लर्निंग तो फास्ट होगी। फास्ट नहीं, सुपर फास्ट। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट लर्निंग हो रही है आपकी। अब हाउ? एक्चुअली बालपरी भी तो वीरलोक में मेरी ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि तुम होमवर्क और क्वारंटाइन सेंटर के कामों में बिजी रहते हो, है ना, इसलिए। ओके, लेकिन भैया किंग का एक टोस्ट चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आई सजेस्ट मिस्टर बी कि हमें अपनी होनी को अनहोनी कर देना चाहिए। होनी को अनहोनी? मतलब आप नहीं समझेंगे लेडी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। लेकिन मिस्टर बी, आई एम श्योर मिस्टर बी, आप समझ गए होंगे। मेरे सीप के मोती मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि इस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया जाए। भैया भैया, आपको इस सीक्रेट डोर और सीक्रेट वेल के बारे में किसने बताया? बालपरी ने बताया, और ये भी बताया कि इस केबिन के अंदर जो सीक्रेट डोर के पीछे सीक्रेट वेल है, उसमें ऑल इज नॉट वेल। मतलब इस सीक्रेट वेल के अंदर ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें छूने से वो 1 2 का 4 हो जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे भैया। फिकर नॉट भैया, अगर इस कुएं के अंदर के जानवर 1 2 का 4 हो सकते हैं, तो हम दोनों भी मिलकर 2 2 24 हो सकते हैं। लेट्स गो। मतलब ना रहेगा डोर, ना आएगा कोई इस ओर। प्रोफेसर अगाड़ी और डीन मलिश का अभी यहाँ पर नहीं है, सो टर्न बैक नाउ एंड कम लेटर। जल्दी सुनिए जी। स्वामी, जी जल्दी कीजिए। अरे अरे सुंदरी जी जल्दी कीजिए, जल्दी। आई सेड डीन और प्रिंसिपल अभी यहाँ नहीं है, और अगर सुनने में जरा प्रॉब्लम है तो पास ही में एक फर्स्ट क्लास ENT स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक कर दूं। ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट? नहीं, मुझे सुनने और सूंघने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने में। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ करने आया था।
रिसर्च। और तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर री, लगता है आपकी मेमोरी में थोड़ा लोचा है, क्योंकि शायद आप भूल गए आपकी मॉम का पर्स मैंने ही ढूंढा था। सो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन थैंकफुल होना तो दूर, आप तो रूड हुए जा रहे हैं। ओह या ब्रो, वैसे वो पर्स नहीं क्लच था, जिसे ढूंढना टू मच था। बाय द वे थैंक्स फॉर दैट। वैसे तुम आज यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में किसका क्लच ढूंढ रहे हो? जल्दी कीजिए सुधीर जी, जल्दी कीजिए। क्लच नहीं, वो वॉशरूम का क्लच, आई मीन फ्लश खराब हो गया था, तो उसी की कंप्लेंट करने आए थे। कॉलेज क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, सो आपको तो पता ही होगा। आई नो एंड आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही डीन और प्रिंसिपल से मिलूंगा उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अपडेट कर दूंगा। एग्जिट उस तरफ है। नाउ कैन यू गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी? चलो। I think we got the chance. So let's dance. भैया, आर यू श्योर बालपरी ने इसी सीक्रेट डोर को देखा था? हाँ मेहमान, बालपरी ने ऐसा ही बोला था कि प्रिंसिपल कैबिन में जो दीवार है उस पर एक सीक्रेट दरवाजा है, लेकिन ना ही ये दरवाजा मैजिक से खुल रहा है और ना ही हिल रहा है। सब कुछ तो ट्राई कर लिया, लेकिन ये दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बार ना ये फैंटेसी के चक्कर में रियलिटी मिस हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। जाओ तुम लोग। अरे अरे वेट, रुको, वेट। तुम मुझे देख के ऐसे क्यों भागते हो जैसे मैं कोई टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम कोई ब्लैक मनी? What do you want? अच्छा, जब मुझसे फ्रेंडशिप की थी तब तो बोलते थे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और अब बोल रहे हो व्हाट डू यू वांट? फ्रेंड? और तुम्हारा? नो वे। सिर्फ दो तरह के वेज होते हैं, एक रे वे और सेकंड हाईवे। तो तुम हाईवे पकड़ो, मैं रे वे पकड़ता हूँ। ओ हेलो, जब से तुमने नकाबपोश वाला मास्क उतारा है ना, तुम सुपर हीरो से सुपर मीन हो गए हो। ये लड़की किस सुपर हीरो नकाबपोश की बात कर रही है? अब सोच क्या रहे हो तुम?